रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। विचार करिएगा कि कहां से चले थे और कहां पहुंच रहे हैं। और ये जो मोबाइल है, इसका भी उपयोग आजकल तो ये हो गया कि बच्चों को एंगेज करना है तो मोबाइल हाथ में दे दो, बच्चा उलझा रहेगा, हम अपना काम कर लेंगे। ये मत करिए, क्योंकि मोबाइल के लिए मैं सिर्फ एक शेर आपको कहूंगा कि ये जो राहें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये सब तबाही के घर जा रही हैं। आपको यदि इन संयंत्रों का उपयोग करना है तो उसके उपयोग का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन करिए, उसको देखिए, संभालिए अपने परिवार को। और आपके परिवार में जो कंपनियों के माध्यम से प्रहार हो रहा है, हमला हो रहा है, उसको समझिए। माताएं बहनें ज्यादा समझिए। आप देखिए भारत में कितने प्रकार से प्रहार हो रहे हैं। आज महाराज श्री आ रहे हैं तो महाराज श्री किसे लोग चिढ़ते क्यों है? इसी बात से चिढ़ते हैं कि ये भारत की मौलिक आध्यात्मिक संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी माताएं बैठी हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि 1991 से लेकर 2000 तक भारत में 7 मिस वर्ल्ड और 7 मिस यूनिवर्स बनी थी। 7 यानी 10 साल में 7 विश्व सुंदरियां, ब्रह्मांड सुंदरियां हमने दी, और 2000 से लेकर 2021 तक एक भी नहीं दी। ऐसा क्या हो गया? उसका कारण था कि जैसे 1991 में लिबरलाइजेशन आया, उदारीकरण आया, दुनिया को लगा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, क्यों ना जाकर के उसके ऊपर कब्जा किया जाए। यहां की बेटियों को विश्व सुंदरी बनाया गया और सौंदर्य के प्रसाधन यहां डाले गए। आज भारत में कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा बिकता है। एड देखिए आप, जो करे पत्नी से प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार? मतलब घर में कुकर नहीं होगा, घर में कढ़ाई होगी तो प्यार ही नहीं होगा, यह कैसे संभव हो सकता है? तो ये जो हमले हम पर हो रहे हैं, इन हमलों से आपको बचना पड़ेगा। दुनिया में हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन सौंदर्य का प्रतिमान केवल बाहरी नहीं हो सकता, सौंदर्य का प्रतिमान आंतरिक भी होता है। सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में होता है। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछ लिया कि बीरबल बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज आपका प्रश्न ही गलत है। अकबर को लगा कि वो सलीम के लिए बोलेगा। बीरबल ने कहा, महाराज हर मां के लिए उसका बच्चा और बच्ची सुंदर होते हैं। बीरबल की बात कर रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। विचार करिएगा कि कहां से चले थे और कहां पहुंच रहे हैं। और ये जो मोबाइल है, इसका भी उपयोग आजकल तो ये हो गया कि बच्चों को एंगेज करना है तो मोबाइल हाथ में दे दो, बच्चा उलझा रहेगा, हम अपना काम कर लेंगे। ये मत करिए, क्योंकि मोबाइल के लिए मैं सिर्फ एक शेर आपको कहूंगा कि ये जो राहें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये सब तबाही के घर जा रही हैं। आपको यदि इन संयंत्रों का उपयोग करना है तो उसके उपयोग का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन करिए, उसको देखिए, संभालिए अपने परिवार को। और आपके परिवार में जो कंपनियों के माध्यम से प्रहार हो रहा है, हमला हो रहा है, उसको समझिए। माताएं बहनें ज्यादा समझिए। आप देखिए भारत में कितने प्रकार से प्रहार हो रहे हैं। आज महाराज श्री आ रहे हैं तो महाराज श्री किसे लोग चिढ़ते क्यों है? इसी बात से चिढ़ते हैं कि ये भारत की मौलिक आध्यात्मिक संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी माताएं बैठी हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि 1991 से लेकर 2000 तक भारत में 7 मिस वर्ल्ड और 7 मिस यूनिवर्स बनी थी। 7 यानी 10 साल में 7 विश्व सुंदरियां, ब्रह्मांड सुंदरियां हमने दी, और 2000 से लेकर 2021 तक एक भी नहीं दी। ऐसा क्या हो गया? उसका कारण था कि जैसे 1991 में लिबरलाइजेशन आया, उदारीकरण आया, दुनिया को लगा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, क्यों ना जाकर के उसके ऊपर कब्जा किया जाए। यहां की बेटियों को विश्व सुंदरी बनाया गया और सौंदर्य के प्रसाधन यहां डाले गए। आज भारत में कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा बिकता है। एड देखिए आप, जो करे पत्नी से प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार? मतलब घर में कुकर नहीं होगा, घर में कढ़ाई होगी तो प्यार ही नहीं होगा, यह कैसे संभव हो सकता है? तो ये जो हमले हम पर हो रहे हैं, इन हमलों से आपको बचना पड़ेगा। दुनिया में हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन सौंदर्य का प्रतिमान केवल बाहरी नहीं हो सकता, सौंदर्य का प्रतिमान आंतरिक भी होता है। सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में होता है। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछ लिया कि बीरबल बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज आपका प्रश्न ही गलत है। अकबर को लगा कि वो सलीम के लिए बोलेगा। बीरबल ने कहा, महाराज हर मां के लिए उसका बच्चा और बच्ची सुंदर होते हैं। बीरबल की बात